नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं राजस्थान की फटाफट 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने नई ड्रेस कोड गाइडलाइन जारी की है। अक्टूबर से यह सख्ती से लागू की जाएगी। इसका उद्देश्य परीक्षा में अनुशासन बनाए रखना और किसी तरह की गड़बड़ी रोकना है। उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र में सिर्फ निर्धारित पोशाक में प्रवेश की अनुमति मिलेगी। राजस्थान के सरकारी स्कूलों में 31 अक्टूबर को मेगा पेरेंट टीचर मीटिंग यानी पीटीएम आयोजित होगी। इस दिन बच्चों को श्री कृष्ण भोग भी परोसा जाएगा। सरकार का कहना है कि इससे स्कूल और अभिभावकों के बीच संवाद मजबूत होगा और बच्चों की पढ़ाई पर बेहतर असर पड़ेगा। राजस्थान विश्वविद्यालय और IIHMR के बीच शैक्षणिक सहयोग को लेकर एक बड़ा करार हुआ है। इस समझौते से शिक्षा, शोध और प्रशिक्षण के क्षेत्र में दोनों संस्थान मिलकर काम करेंगे। इसका फायदा छात्रों को मिलेगा जिन्हें अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा और रिसर्च के अवसर मिलेंगे। जयपुर की मंडी में इस बार मूंगफली की बम्पर आवक देखने को मिल रही है। किसानों ने बताया कि इस बार दाना पिछले साल से कहीं बेहतर है, लेकिन लगातार बारिश ने थोड़ी दिक्कत जरूर पैदा की है। व्यापारी उम्मीद जता रहे हैं कि मौसम सुधरते ही दामों में स्थिरता आ जाएगी। राजस्थान में अब सरकार की नई योजना के तहत युवाओं को स्टार्टअप के लिए प्रेरित किया जाएगा। राज्यपाल ने कहा कि तकनीकी विश्वविद्यालय युवाओं को उद्यमिता की दिशा में तैयार करे ताकि वे नौकरी मांगने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बन सकें। यह कदम राज्य के आर्थिक विकास और रोजगार सृजन में बड़ा योगदान देगा। राजस्थान सरकार ने बड़ी राहत देते हुए अब सांख्यिकी अधिकारी के पदों पर भर्ती की घोषणा की है। इस भर्ती के लिए योग्य अभ्यर्थी एक निश्चित आयु तक आवेदन कर सकेंगे। इससे युवाओं में उत्साह बढ़ा है क्योंकि लंबे समय से इस पद की भर्ती का इंतजार था। विभाग ने आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। राजस्थान में ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा का इंतजार खत्म हो गया है। 2 नवंबर को 850 पदों के लिए करीब 5,40,000 उम्मीदवार शामिल होंगे। परीक्षा को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए प्रशासन ने सभी जिलों में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की है। अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र ऑनलाइन डाउनलोड करने का निर्देश दिया गया है। बारिश ने इस बार कोटा की हवा को ताजगी से भर दिया है। शहर का AQI अचानक गिरकर सामान्य स्तर पर आ गया। लोग राहत महसूस कर रहे हैं क्योंकि पिछले कुछ हफ्तों से प्रदूषण का स्तर बढ़ा हुआ था। विशेषज्ञों ने कहा है कि मौसम में बदलाव से अब हवा काफी बेहतर हो गई है। पुष्कर मेले में इस बार एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। जहां पहले ऊंटों की भरमार होती थी, अब घोड़ों की संख्या बढ़ गई है। यह सदियों पुराना मेला अब आधुनिक रूप ले रहा है, जिसमें देश विदेश के पर्यटक बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। व्यापारियों में भी उत्साह है। राजस्थान में हाल ही में हुए 2 बस हादसों के बाद सरकार हरकत में आई है। राज्य सरकार ने प्राइवेट और सरकारी बसों को लेकर बड़ा फैसला लिया है। अब सभी बसों की तकनीकी जांच और सुरक्षा मानकों का पालन अनिवार्य कर दिया गया है ताकि भविष्य में दुर्घटनाओं को रोका जा सके। 3 महीने पहले बने एक सरकारी स्कूल के क्लासरूम की दीवार से प्लास्टर हाथ लगाते ही गिर गया। इस पर राजस्थान के ऊर्जा मंत्री ने निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि सरकारी धन की बर्बादी किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जांच के आदेश दे दिए गए हैं। राजस्थान में भाभी बनकर स्कॉर्पियो चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। झुंझुनू पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपी महिलाओं का भेष बनाकर वारदात को अंजाम देते थे। पुलिस ने उनके पास से चोरी की गाड़ियां और नकदी बरामद की है। गिरोह की पूछताछ जारी है। राजस्थान के झुंझुनू के लेफ्टिनेंट यशवर्धन सिंह की तस्वीर प्रधानमंत्री ने X पर साझा की। उन्होंने देश की सेवा में लगे जवानों की वीरता की सराहना की। यशवर्धन सिंह ने हाल ही में कठिन हालात में अपने साहस से देश का मान बढ़ाया था। सोशल मीडिया पर लोग गर्व जता रहे हैं। राजस्थान के पशु तस्करों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें 2 तस्कर गोली लगने से घायल हो गए। पुलिस ने मौके से कई वाहन और हथियार बरामद किए हैं। यह कार्रवाई उस समय हुई जब पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि ऊंटों की अवैध तस्करी की जा रही है। मामले की जांच जारी है। जयपुर में एक गोदाम में बड़ा हादसा हुआ जब टंकी फटे ही आग भड़क गई। आग इतनी तेज थी कि आसपास के मकानों की छतें भी क्षतिग्रस्त हो गईं। दमकल विभाग ने कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। राजस्थान में लगातार बारिश के कारण कई जिलों में मौसम बिगड़ गया है। आज भी 25 जिलों में बरसात का असर बना रहेगा। कई इलाकों में कोहरा छाया है, जिससे दृश्यता प्रभावित हुई है। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने और गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी है। राजस्थान के स्कूलों की पढ़ाई पर संकट खड़ा हो गया है। 4 महीने बीत जाने के बावजूद छात्रों की सिर्फ 70 दिन की क्लास हुई है। अब जब परीक्षा नजदीक है तो शिक्षक और विद्यार्थी दोनों ही चिंता में हैं। शिक्षा विभाग ने स्कूलों को अतिरिक्त क्लास चलाने के निर्देश दिए।
आसाराम बापू को अदालत ने 6 महीने की अंतरिम जमानत दे दी है। उन्हें यह राहत स्वास्थ्य कारणों के आधार पर मिली है। फिलहाल वह गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं। कोर्ट ने शर्त रखी है कि जमानत अवधि में वे किसी गवाह या मामले में दखल नहीं देंगे। राजस्थान में तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों के बड़े पैमाने पर तबादले किए गए हैं। भजनलाल सरकार ने कुल 51 तहसीलदार और 34 नायब तहसीलदारों का स्थानांतरण किया है। इसमें पाली के तहसीलदार दीपक सांखला को एपीओ बना दिया गया है। प्रशासनिक हलकों में हलचल मच गई है। राजस्थान के दौसा जिले से गुजरने वाला नया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे अब चर्चा में है। यह करीब 328 किलोमीटर लंबा होगा और 28 गांवों से होकर गुजरेगा। इस परियोजना से व्यापार और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। स्थानीय लोग इसे विकास की नई राह बता रहे हैं। राजस्थान के सांसदों का रिपोर्ट कार्ड जारी हुआ है। इसमें राज्यसभा सांसद मदन राठौड़ सवाल पूछने में सबसे आगे रहे। वहीं सोनिया गांधी और कालू गरासिया का खाता नहीं खुला। रिपोर्ट के मुताबिक संसद में सक्रियता के मामले में राजस्थान के कई सांसद पीछे हैं। आईबीपीएस ने क्लर्क भर्ती परीक्षा को लेकर बड़ी खबर दी है। रिजल्ट जारी होने से पहले ही वैकेंसी की संख्या बढ़ा दी गई है। इसका फायदा यूपी, बिहार और राजस्थान सहित कई राज्यों के उम्मीदवारों को मिलेगा। उम्मीदवारों ने इस कदम का स्वागत किया। राजस्थान में वीडियो परीक्षा के लिए शहर स्लिप जारी कर दी गई है। उम्मीदवार अब बोर्ड की वेबसाइट से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा में किसी तरह की गड़बड़ी न हो, इसके लिए प्रशासन ने खास इंतजाम किए हैं। उम्मीदवारों से एडमिट कार्ड साथ लाने की अपील की गई है। राजस्थान के झुंझुनू में एक युवक की पिटाई का वीडियो वायरल हो गया। वह पिकअप में ऊंट ले जा रहा था जब कुछ लोगों ने उसे रोककर मारपीट की। पुलिस ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। मामला संवेदनशील बताया जा रहा है। राजस्थान में शिक्षा, रोजगार और आत्मनिर्भरता को लेकर राज्य सरकार अब ठोस कदम उठा रही है। डॉ त्रिपाठी का कहना है कि जब हर व्यक्ति को समान शिक्षा और रोजगार के अवसर मिलेंगे तभी सच्ची समानता स्थापित होगी। आत्मनिर्भर बनना ही आज के समय की असली पहचान है। सरकार इसी दिशा में नई योजनाओं पर काम कर रही है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने ग्राम विकास अधिकारी यानी वीडीओ परीक्षा 2 नवंबर को कराने का ऐलान किया है। परीक्षार्थी बेसब्री से एडमिट कार्ड और एग्जाम सिटी स्लिप का इंतजार कर रहे हैं। सरकार ने कहा है कि सभी व्यवस्थाएं पारदर्शी होंगी और नकल पर सख्त निगरानी रखी जाएगी। राजस्थान में ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा की तारीख तय होने के बाद अब उम्मीदवारों में उत्साह दिख रहा है। तैयारी जोरों पर है। प्रशासन ने परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। वहीं उम्मीदवारों को परीक्षा नियमों का पालन सख्ती से करने को कहा गया है। जयपुर में एक अनोखी घटना ने लोगों को चौंका दिया जब टॉयलेट से कोबरा सांप निकल आया। अचानक मची अफरा तफरी के बाद वन विभाग की रेस्क्यू टीम पहुंची और सावधानी से सांप को बाहर निकाला। यह देखकर लोग दंग रह गए, लेकिन सभी ने राहत की सांस ली कि किसी को नुकसान नहीं पहुंचा। राजस्थान सरकार ने बड़े पैमाने पर आरआईएस अधिकारियों के तबादले किए हैं। कई विश्वविद्यालयों और उपखंड स्तरों पर बदलाव किए गए हैं। इसका उद्देश्य प्रशासनिक व्यवस्था को और सशक्त बनाना बताया गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि यह निर्णय सुशासन और त्वरित सेवा के लिए आवश्यक है। राज्य के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दिल्ली में मुलाकात की। दोनों के बीच कैबिनेट विस्तार को लेकर लंबी चर्चा हुई। माना जा रहा है कि जल्द ही मंत्रिमंडल में नए चेहरे शामिल होंगे। इस मुलाकात ने राजस्थान की सियासत को नई दिशा दे दी है। राजस्थान के सरकारी स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम संकट में है। प्रशिक्षकों की कमी से छात्रों को प्रशिक्षण नहीं मिल पा रहा। शिक्षा विभाग ने माना कि कई जिलों में शिक्षक पद खाली हैं। सरकार ने जल्द नई भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का संकेत दिया है ताकि छात्रों का भविष्य प्रभावित न हो। देवली शहर अब नर्सिंग पावर के नाम से जाना जा रहा है। यहाँ से तैयारी करने वाले कई युवाओं ने राजस्थान प्रशासनिक सेवा आरआईएस परीक्षा में सफलता हासिल की है। शहर के छोटे कोचिंग संस्थान अब प्रेरणा का केंद्र बन गए हैं। लोग इसे देवली मॉडल कहकर सराह रहे हैं। राजस्थान सरकार ने बाल श्रम कानूनों में कुछ बदलाव किए हैं। बच्चों को नौकरी देने की न्यूनतम आयु में बदलाव किया गया है और अधिकतम काम के घंटे भी बढ़ाए गए हैं। सरकार का दावा है कि यह सुधार युवाओं को स्वरोजगार के अवसर देने और व्यावहारिक प्रशिक्षण से जोड़ने के उद्देश्य से है। राजस्थान में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत अब ग्रेटर निगम में स्थायी शिविर लगाए जा रहे हैं। इन शिविरों में छोटे दुकानदारों और रेहड़ी पटरी वालों को सीधा लाभ मिलेगा। प्रशासन ने कहा है कि इससे आर्थिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलेगा और लोन स्वीकृति प्रक्रिया तेज होगी। लोगों में इस पहल को लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है।
है। राजस्थान सरकार ने स्कूलों और दफ्तरों में राष्ट्रगान और वंदे मातरम को अनिवार्य कर दिया है। अब हाजिरी तभी लगेगी जब कर्मचारी या छात्र राष्ट्रगान में मौजूद होंगे। नई नीति जारी कर दी गई है और इसका पालन सभी संस्थानों में करना होगा। सरकार का कहना है कि इससे देशभक्ति की भावना और अनुशासन दोनों बढ़ेंगे। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने सीनियर टीचर भर्ती परीक्षा 2024 की उत्तर कुंजी जारी कर दी है। उम्मीदवार अब आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने उत्तरों की जांच कर सकते हैं। आयोग ने कहा है कि अभ्यर्थी अगर किसी प्रश्न को लेकर आपत्ति देना चाहें तो निर्धारित समय में ऐसा कर सकते हैं। राजस्थान बोर्ड RBSI ने 9वीं से 12वीं तक की अर्धवार्षिक परीक्षा का टाइम टेबल जारी कर दिया है। छात्र अब वेबसाइट पर जाकर पूरा शेड्यूल देख सकते हैं। परीक्षा दिसंबर के पहले सप्ताह से शुरू होगी। स्कूलों को निर्देश दिए गए हैं कि वे छात्रों को तैयारी का पूरा समय दें और प्रैक्टिकल शेड्यूल भी तय करें। राजस्थान में भारी बारिश का दौर फिलहाल थमने का नाम नहीं ले रहा। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में बने सिस्टम के कारण कई जिलों में लगातार बरसात हो रही है। फतेह सागर और बीसलपुर बांध के गेट खोले गए हैं। मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों के लिए सतर्क रहने की सलाह दी है। राजस्थान में अब सरकारी और निजी स्कूलों में एक समान यूनिफॉर्म लागू की जाएगी। शिक्षा मंत्री ने यह बड़ा फैसला लेते हुए कहा कि इससे छात्रों में समानता की भावना बढ़ेगी और किसी तरह का भेदभाव नहीं रहेगा। नया ड्रेस कोड जल्द लागू किया जाएगा। स्कूल संचालकों को इसकी जानकारी भेज दी गई है। हाड़ौती क्षेत्र में लगातार बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। खेतों में पानी भरने से फसलों को भारी नुकसान हुआ है। किसानों में हाहाकार मचा हुआ है। इस बीच राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष ने खुद अपनी सरकार से मुआवजे की मांग की है। उन्होंने कहा कि किसानों को तुरंत राहत दी जानी चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी किसानों को फसल खराबे का मुआवजा न मिलने पर सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जिन किसानों की पूरी फसल बर्बाद हो गई उन्हें अब तक कोई सहायता नहीं मिली। सरकार को तुरंत राहत पैकेज की घोषणा करनी चाहिए। जयपुर में हाई टेंशन लाइन की चपेट में आई एक स्लीपर बस में आग लग गई। हादसे में 3 यात्रियों की मौत हो गई और कई घायल हुए। बस में सवार लोगों ने बताया कि आग अचानक लगी और अफरा तफरी मच गई। प्रशासन ने घायलों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल भेजा है। राजस्थान में केंद्रीय कैबिनेट से 8वें वेतन आयोग की शर्तों को मंजूरी मिलने की खबर से कर्मचारियों में खुशी की लहर है। सीकर सहित कई जिलों में कर्मचारियों ने जश्न मनाया। उनका कहना है कि इससे आर्थिक स्थिति सुधरेगी और महंगाई के असर से राहत मिलेगी। राजस्थान में अब वोटर लिस्ट में 2 जगह नाम होने पर कार्रवाई होगी। चुनाव आयोग ने कहा है कि मतदाता को सावधान रहना चाहिए, लेकिन राहत की बात यह है कि 70% वोटरों को अब दस्तावेज देने की जरूरत नहीं होगी। ये सुविधा केवल सत्यापित वोटरों को मिलेगी। राजस्थान में लगातार बारिश का असर अब 8 से ज्यादा जिलों में देखा जा रहा है। दक्षिण और दक्षिण पूर्वी इलाकों में 4 दिन और बारिश जारी रहेगी। मौसम विभाग ने लोगों को नदी नालों से दूर रहने और अनावश्यक यात्रा न करने की सलाह दी है। सरस घी के दामों में 30 रुपए बढ़ाने के सिर्फ 12 घंटे बाद फेडरेशन ने अपना फैसला वापस ले लिया। उपभोक्ताओं में भ्रम की स्थिति बन गई। कंपनी ने कहा कि तकनीकी कारणों से दाम बढ़ाए गए थे, लेकिन अब पुराने रेट ही लागू रहेंगे। राजस्थान में JDA ने 7 बीघा भूमि पर बसाई जा रही अवैध कॉलोनी को ध्वस्त कर दिया। प्रशासन ने कहा कि यह कार्रवाई बिना किसी नोटिस के अवैध निर्माण रोकने के लिए की गई। मौके पर सुरक्षा व्यवस्था खड़ी रखी गई थी। पाली जिले में अपराधियों का अनोखा जुलूस निकाला गया। ढोल नगाड़ों के साथ अपराधियों को गलियों में घुमाया गया और उनसे माफी मंगवाई गई। पुलिस ने बताया कि यह संदेश देने के लिए किया गया कि अपराध की सजा सार्वजनिक शर्मिंदगी भी हो सकती है। चंडीगढ़ के गैरी गिल का ऊंट शाहबाज इस बार पुष्कर मेले में आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। उसकी ऊंचाई और सजीव चाल देखकर लोग हैरान हैं। गैरी गिल ने बताया कि शाहबाज की देखभाल में उन्हें सालों की मेहनत लगी है। लोग दूर दूर से उसे देखने आ रहे हैं। राजस्थान के शिक्षा मंत्री के बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार शिक्षा व्यवस्था सुधारने के बजाय तुगलकी फरमान जारी कर रही है। विपक्ष ने मांग की है कि पहले स्कूलों में संसाधनों की कमी दूर की जाए। राजस्थान में भारी बारिश के कारण कई नदियों और बांधों में जलस्तर बढ़ गया है। फतेह सागर झील और बीसलपुर बांध के गेट खोलने पड़े। प्रशासन ने निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने को कहा है। मौसम विभाग ने फिलहाल और बारिश का अनुमान जताया है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने नई ड्रेस कोड गाइडलाइन जारी की है। अक्टूबर से यह सख्ती से लागू की जाएगी। इसका उद्देश्य परीक्षा में अनुशासन बनाए रखना और किसी तरह की गड़बड़ी रोकना है। उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र में सिर्फ निर्धारित पोशाक में प्रवेश की अनुमति मिलेगी।
राजस्थान के सरकारी स्कूलों में 31 अक्टूबर को मेगा पेरेंट टीचर मीटिंग यानी पीटीएम आयोजित होगी। इस दिन बच्चों को श्री कृष्ण भोग भी परोसा जाएगा। सरकार का कहना है कि इससे स्कूल और अभिभावकों के बीच संवाद